वहीं दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में आग लगने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी। कोई 10 दिन का बच्चा था तो कोई 17 दिन का था। जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है उनके दर्द को समझना आसान नहीं। दिल्ली में कुछ परिवारों से आपको मिलाते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खोया और उस दर्द को वो किस तरह से बयां कर रहे हैं वो आपको सुनाएंगे, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी घटना हुई उसके बाद हर कोई इस बात को लेकर नाराज है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की जा सकती है। स्थानीय लोगों ने हालांकि दौड़कर उन बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वहां से स्टाफ भाग खड़ा हुआ। आप विवेक विहार में हुई 7 बच्चों की मौत ने दहशत फैला दी। सारे परिवार अभी भी सदमे में है। हमारे साथ उन्हीं बच्चों में से एक परिवार जो है वो हमारे साथ मौजूद है जिन बच्चे की इस घटना में मौत हो गई, और उनके पिता जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या हुआ था पूरा हादसा और कब बच्ची का जन्म हुआ था? बच्चा था या जी बच्चा तो लड़का था। शनिवार 4 बजे शनिवार को हुआ था, 17 तारीख को जी शाम 8 बजे। उसके बाद किस तरीके से तैयारियां आप लोगों ने की थी? तैयारी घर पर खुशियाँ थी सब। जब हुआ था वो 18 तारीख को हुआ था, खूब खुशियाँ बनी थी घर पर कि हुआ था। उसके बाद में फिर 1 घंटे के बाद थोड़ी दिक्कत हो गई थी, ऑक्सीजन कमी। फिर गुलाबटी नवजीवन हॉस्पिटल उसमें ही रेफर कर दिया था 24 घंटे के लिए कि सही हो जाएगा। वहाँ पर कुछ हालत सही नहीं हुई पाई। उनने सिरोही हॉस्पिटल ने खुद ने सिरोही पास करा। हमने कही थी और सही बताओ, नहीं सिरोही के बाद वहाँ पर ले गए तो वहाँ पर 24 घंटे 48 घंटे रखा उसने। 48 घंटे के बाद मुझे कुछ सही सन लगा। मैंने जैसे कंप्यूटर थे उनसे पूछा तो उन्होंने थोड़ी ऐसी है, डॉक्टर साहब से पूछा तो डॉक्टर साहब ने कही इसे वेंटिलेटर की ज़रूरत है। तो उन्होंने दिल्ली के लिए कहा कि दिल्ली ले जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। हम फिर उसे उनने चाचा नेहरू ने कहा कि आपकी थोड़ी जैसी हालत जैसे, मैंने आप तुम बताओ मैं कैसे हॉस्पिटल से हम जो भी करेंगे कर लेंगे। फिर मैं यहाँ पर लेकर आए। हमारे बुआ का लड़का रहता है, इन्होंने बताया कि ये अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ पर कई बच्चे सही होकर गए। फिर हमने उस पर लायक एडमिट करा दिया। यही विवेक विहार वाले हॉस्पिटल? जी जी जी। तो कब आपने यहाँ विवेक विहार में एडमिट करा था? 20 तारीख शाम 5 बजे। 20 तारीख, और उसी के 5-6 दिन बाद इस तरीके का हादसा हुआ। जी रात को हुआ था। हम फ़ोन मिलाते थे तो इनने नंबर दिया था और दिन तो उठाया, उस दिन फ़ोन नहीं उठाया था। तो अब आप लोग क्या कुछ मांग रहे हैं कि सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो भी हो इस केस को लेके, जो भी डॉक्टर इसके साथ उसमें उसको सजा हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उसके साथ। तो इस हॉस्पिटल के बारे में क्या आपने पहले भी कहीं सुना था या फिर कैसे? हम तो किसी के रेफरेंस से आए थे, कोई जानने वाला था, उसने बताया था कि ऐसे ऐसे आप इस हॉस्पिटल में चले जाओ, अच्छा रिजल्ट है कि बेटर है, फिर इसीलिए हम इसी में आए थे। हमारे साथ राजकुमार जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, हम आपके परिवार का इस वक्त दर्द समझ सकते हैं। क्या कुछ हुआ था? कब आपकी बच्ची का जन्म हुआ था? मेरी बच्ची का जन्म 10 मई को हुआ था। तो वो बिल्कुल हमने सर्जरी से करवाया था बच्चे को, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो हम यूपी के रहने वाले हैं, हमने वहाँ पे डिलीवरी करवाया था। तो हमारा बच्चा बिल्कुल सही से बिल्कुल स्वस्थ था। हमारे बच्चे का नामकरण वगैरह सब कुछ हो गया था। हल्का सा बुखार आया था उसको ना कुछ। तो जहाँ पे हमने डिलीवरी करवाया तो बच्चे को वहाँ ले गए थे हम। उन्होंने बोला कि बच्चे को बुखार होने की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप एक काम करो, इसको नर्सरी वाले हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करवा दो, 1 से 2 दिन रहेगा, बच्चा ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पे मेरे को भेजा था। तो मैं यहाँ पे आके बच्चे को एडमिट कराया। शुक्रवार की शाम को आए थे हम। तो शनिवार को हम शाम को 9 बजे देख कर गए बच्चे को, सब कुछ बच्चा हमारा ठीक था। संडे को डिस्चार्ज होना था बच्चे का। तो हम संडे को डिस्चार्ज होना था। शनिवार की शाम हम फ़ोन कर रहे थे 11 साढ़े 12 बजे के आसपास, तो इन लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर हम सुबह 7 बजे फ़ोन करते हैं तो भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। फिर हम इंतज़ार किए थोड़ी देर कि हो सकता है सो रहे हों या कुछ प्रॉब्लम, नहीं फिर कि हमने नहीं उठाया। तो फिर नहीं उठाया तो हमें डाउट हुआ, हमें लगा कि हमने पैसे नहीं जमा किए, इस वजह से हो सकता है फ़ोन नहीं उठा रहे हैं मेरा। तो मैं आया यहाँ पे चेक करने के लिए। तो यहाँ पे चेक करने के लिए आया तो यहाँ पे हादसा हो रखा था, बच्चे सारे इधर उधर हो रखे थे। हम सबसे पूछ रहे थे, कोई बता नहीं रहा। तो फिर हमने पुलिस वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आप जो है कि विवेक विहार थाने में जाएँ, वहाँ पर आप पता करें। वहाँ मैं गया, पता किया तो उन्होंने बोला कि 5 बच्चे जो हैं कि जीवित हैं, जो ईस्ट दिल्ली हॉस्पिटल में जो है कि एडमिट हैं। तो वहाँ मैं गया तो बच्चों को पहचान करने के लिए मुझे भेजा गया था वहाँ पे। तो मैं गया वहाँ बच्चों की पहचान करने के लिए। बच्चा मैंने पहचान किया, देखा बच्चे को, लेकिन वहाँ पे मेरा बच्चा नहीं था। वो वहाँ पता नहीं चला था, वहाँ से फ़ोन नहीं आया था, अस्पताल से कोई फ़ोन नहीं आया था। यहाँ पे हम लोगों ने किसी ने पेपर वेपर देखा होगा या कैसे उन्हें पता चला। फिर इन लोगों ने रोज़ सुबह अस्पताल फ़ोन करते थे, मतलब उसका बेबी का
हालचाल लेने के लिए फ़ोन करते थे। उस दिन भी किया, पहले तो उन्होंने उठाया नहीं डॉक्टर साहब ने, फिर वहाँ से फ़ोन आया, मतलब किसी ने बताया होगा, पता चली यहाँ पे कि उस अस्पताल में तो आग लग गई। फिर भी फ़ोन किया, उन्होंने उठाया नहीं, फिर हम लोग वहाँ गए, बस ऐसे ही पता चली। और क्या बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बताऊँ मैं आपसे, बता के तो हो गए, देख लो इसकी हालत कैसी हो गई है। अगर आप कुछ कर सकते हो तो कर लेना। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और उसको सज़ा मिले। एक तरह की वो बम ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि वहाँ पे गैर कानूनी काम होते थे। नीचे जहाँ रिसेप्शन है वहाँ पे कैमरे लगे हैं। हमें अब आइडिया आ रहा है कि ऊपर जहाँ पे बच्चे आईसीयू में रखे गए थे वहाँ पे कैमरा नहीं था। जहाँ मिलने के लिए जाते थे पहले फ़ोन किया जाता था, पूछा जाता था कि वहाँ का मैनेजमेंट किया जाता था, सेट किया जाता था, तब हमें ऊपर बुलाते थे मिलने के लिए। तो वहाँ पे गैर कानूनी काम चलता था, लेकिन हमें पता नहीं था। इसलिए नहीं पता था कि हम शुक्रवार को गए थे, 24 तारीख को अपना बच्चा एडमिट करवाए थे। हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला वहाँ की जानकारी लेने के लिए। तो मैम हम चाहते हैं कि वो आतंकवादी हों और उनको फांसी की सज़ा मिले, बस इतना है। क्योंकि वहाँ पे गैर कानूनी काम चलता था। नहीं तो हम अपने बच्चे से मिलने आए, क्या ज़रूरत है आपको कॉल करके ऊपर पूछने की, फिर हमें मिलने देने की, परमिशन देने की। इसका मतलब यहीं पे है ना कि ऊपर कोई गलत काम चलता था तब पूछा जाता था, वहाँ पे सेट किया जाता था, जब हमें मिलने देने थे। तो मैं चाहती हूँ मेरी भाभी को इंसाफ मिले, जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चा खोया है उनको इंसाफ मिले, और वो कहीं भी उसको लाइसेंस ना मिले और वो कभी हॉस्पिटल ना खोल पाए। तो आप लोग हॉस्पिटल क्यों लेके गए थे? क्या तबीयत खराब थी या क्या हुआ था बच्चे को? बुखार था बच्चे को, ज़्यादा नहीं था, फीवर था। पूरा दिन तो सही था, संडे वाले दिन पूरा दिन सही था। शाम को 6 बजे बुखार चढ़ा तो हम लोगों ने सोचा चलो दिखा लेते हैं। तो जहाँ पे उसकी डिलीवरी हुई थी हम वहीं लेके गए उन डॉक्टर के पास। फिर उन्होंने बोला हम बच्चे को नहीं देखते हैं, फिर उन्होंने बेबी हेयर को लिख दिया था। फिर हम वहाँ लेके गए, फिर उन्होंने बोला चलो रात भर एडमिट कर लो, हम इस खून वून लेंगे, फिर कल रिपोर्ट आएगी, फिर उस हिसाब से इलाज करेंगे। फिर रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं आया। चलो तबीयत ठीक थी, मतलब बुखार को ज़्यादा इन्होंने बताया ज़्यादा है, फिर उन्होंने कुछ दवाई ववाई दिया था तो उतर गया था। फिर बुखार नहीं था उसके बेबी के, कुछ भी नहीं था। फिर उन्होंने बोले रात भर रहने दो। फिर दूसरे दिन तो आगे, तीसरे दिन तो आगे लग गई। फिर क्या, चलो उनकी कोई गलती हो या ना हो, बीमार था या नहीं था, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, पर जब आग लग रही थी वो चाहते तो वो बचा सकते थे, नहीं बचा पाए। एक तो इनका बच्चा भगवान ने लिया, दूसरा इन डॉक्टरों ने ले लिया बेचारी की। तो पहला बच्चा पता नहीं, मतलब ऐसे ही वो भी ख़त्म हो गया था, बीमार था या जो भी था वो ख़त्म हो गया था। पर ये तो नहीं, वो तो पैदा होते ही ख़त्म हो गया था पहला बच्चा। वो पैदा होने में ना थोड़ा लेट हो गया, गांव में ऐसा होता है। फिर इसीलिए हम लोग इसको दिल्ली में लेके आए, यहाँ 6 अस्पताल में दिखाएंगे। अब यहाँ इन्होंने इसका बच्चा छीन लिया डॉक्टर ने, मतलब नहीं जला होता तो वहाँ नहीं होता तो हमारे बीबी तो आज होता ना हमारे पास। इतना सुंदर, इतना बढ़िया, मतलब 3 किलो का बच्चा था, इतना मतलब हेल्दी था। हमारे पास रिपोर्ट है, कोई उसको बीमारी भी नहीं थी, पहले की पैदा हुआ था तो कोई बीमारी हो। 3 किलो का बच्चा आप समझ सकते हो कितना बढ़िया होगा। तो एक तो भगवान ने छीना, एक डॉक्टर ने छीन लिया। अगर वो मिल जाए तो हम उससे पूछे कि तुमने बचाया क्यों नहीं, बचाना चाहिए था उन्हें। जैसे दूसरा आदमी आके बचाया, रोड से आके बचाया, वो वहीं रह रहे थे, चाहते तो बचा सकते थे, पर उन्होंने नहीं बचाया। शायद उनके बच्चा नहीं होगा इसलिए उनको दर्द भी नहीं हुआ, या सोचा होगा दूसरे का बच्चा है, पता नहीं क्या सोचा, हमारा बच्चा तो ले लिया ना। कितनी माँ अनाथ हो गई, मतलब बिना बच्चा का हो गया, उनकी गोद सूनी हो गई। और क्या कहेंगे हम, बस उसको सजा दिलवा दो आप लोग। आकाश को और नवीन को सजा मिले, और उनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं। वहाँ पे दूसरी जगह पता चला है कि हॉस्पिटल खोल रखा है, वो हैं दांतों की डॉक्टर, लेकिन देखती बच्चों को हैं। तो उनका लाइसेंस रद्द किया जाए और उनको परमिशन कभी ना मिले हॉस्पिटल खोलने के लिए। हम इसलिए ये बोल रहे हैं कि वो आज हमारा बच्चा छीने, कल किसी और का छीनेंगे। हम चाहते हैं उनका लाइसेंस सरकार रद्द करे और उनको कार्रवाई की जाए और सज़ा मिले, फांसी की सज़ा मिले। बिल्कुल। आप परिवार में सबसे बड़ी हैं, तो माँ बाप को किस तरीके से संभाल रही हैं? क्योंकि इनकी हालत हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से संभाल रहे हैं। हम हैं इनके, हमारे ये लड़के की माँ भी हैं, वो बैठी हुई हैं उधर, वो भी हैं। अब देख लो मैं इनको कैसे संभालूंगी, बेचारी कुछ खा नहीं रही, इसका बाप भी कुछ नहीं खा रहा, ज़बरदस्ती थोड़ा थोड़ा खिलाया जा रहा। सोचो इतनी छोटी सी उम्र में इतना हुआ, बेचारी के देखो पूरा पेट फटा पड़ा है, लेट नहीं पाती, बैठ नहीं पाती, कैसे देखेंगे हम लोग? गरीब आदमी हैं, देखो हम लोग कैसे रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं,
कोई अपना घर नहीं है। इतना हम लोगों ने इतने बड़े अस्पताल में लेके गए, हमारे पास पैसा वैसा नहीं था, किसी ने 5,000 दिया, किसी ने 2,000 दिया, तब जाके हम वहाँ लेके गए, इसलिए कि हमारा बेबी ठीक हो। अगर हमारा मतलब हमें और देखो, हमने मेन चीज़ तो ये है कि हम प्राइवेट में लेके गए, हमारे बच्चा की बॉडी उसमें सरकारी में दिया, कितनी मेहनत से, मतलब कितनी मशक्कत, ऐसे बेहोश हो के जाती है, क्या करूँ बताओ आप। हमें प्लीज हमारी बेटी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए।